तुम किसको ईश्वर मानते हो? हम विष्णु को ईश्वर मानते हैं। अच्छा, इसका क्या सबूत है कि विष्णु ही ईश्वर है? हमारे वेद, पुराण और ग्रंथों में लिखा है कि विष्णु ही ईश्वर है। ये तो तुम्हारे धर्म की किताबें हैं और इन्हें तो तुम मानते हो। बाकी दुनिया क्यों माने कि विष्णु ही ईश्वर है? क्या तुम्हारी किताबें ईश्वर द्वारा उतारी गई हैं या इंसानों ने लिखी हैं? हमारे आर्षि मुनियों ने इसे ईश्वर की प्रेरणा से लिखा है। प्रेरणा से लिखा मतलब? क्या वो किताबें सीधे आसमान से उतरी या सिर्फ राशियों की कल्पना थी? क्योंकि अगर इंसानों ने लिखा है तो उसमें गलती और बदलाव का खतरा हमेशा रहेगा। जैसे महाभारत पहले 8,800 श्लोक की थी, लेकिन अब उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। तो क्या हम ये मान लें कि तुम्हारी किताबें भी बदलाव और मिलावट का शिकार हो चुकी हैं और लोगों ने अपने मन की बात उसमें डाल दी है, तो अब उससे कोई सही बात निकालना इलॉजिकल है? लेकिन हमारे शास्त्रों में विष्णु को ही परमेश्वर बताया गया है। अच्छा, एक सवाल, क्या किसी किताब में लिखा होना ही सच होने का सबूत है? अगर कोई किताब में ये लिख दे कि गधा ही तुम्हारा बाप है, तो क्या तुम उसे मान लोगे? ये क्या बकवास है? नहीं, मैं बस लॉजिक की बात कर रहा हूं। अगर सिर्फ किताब में लिखा होना सच का पैमाना है, तो फिर तुम किसी किताब में लिखा ये कि गधा तुम्हारा बाप है, तो तुम उसको भी मान लोगे, नहीं ना? तो फिर तुम्हारी किताबों का दावा भी बाकी दुनिया के लिए प्रमाण नहीं बनता। लेकिन हमारे ईश्वर ने चमत्कार किए हैं। अच्छा, क्या चमत्कार करने वाला ही ईश्वर हो जाता है? फिर तो तुमको फिरौन के जादूगरों को भी ईश्वर मानना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जादू से छड़ी को सांप बना देते थे। तो क्या वो जादूगर भी ईश्वर थे? देखो, ईश्वर की पहचान उसके गुणों से होती है, ना कि किताबों या चमत्कारों से। सच्चा ईश्वर वो है जो हर जगह मौजूद हो, जिसे किसी ने पैदा न किया हो, जो कभी ना मरे, जो किसी रूप का मोहताज ना हो। अब बताओ, क्या विष्णु हर जगह मौजूद है? क्या विष्णु को किसी ने पैदा नहीं किया? क्या विष्णु कभी नहीं मरते? अगर विष्णु अमर हैं, तो महाभारत में विष्णु अवतार कृष्ण की मृत्यु क्यों हुई? क्या ईश्वर मर सकता है? अवतार तो बस एक रूप था, असली विष्णु अमर है। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से ईश्वर को रूप बदलना पड़ता है? मतलब कभी वो इंसान का रूप लेता है, कभी मछली का, कभी कछुए का। क्या ईश्वर को रूप बदलने की जरूरत है? अगर उसे रूप बदलना पड़े तो इसका मतलब वो पहले वाले रूप में कमजोर था। क्या ईश्वर कमजोर हो सकता है? सच्चा ईश्वर तो हर रूप में मुकम्मल होता है। उसे रूप बदलने की क्या जरूरत है? देखो, असली ईश्वर वो है जो रूप बदलने का मोहताज ना हो, बल्कि हमेशा एक जैसा रहे। और वही सच्चा ईश्वर है जिसे हम अल्लाह कहते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, न वो पैदा हुआ और न उसने किसी को पैदा किया, और उसका कोई हमपाया नहीं। देखो, तुम्हारी किताबें इंसानों द्वारा लिखी गई हैं, इसलिए उसमें बदलाव और गलती का खतरा है। लेकिन कुरान अल्लाह का सीधा कलाम है और आज तक बिना किसी बदलाव के सुरक्षित है। कुरान में लिखा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिजून, सूरह हिज्र 15:9। बेशक हम ही ने कुरान को उतारा और हम ही उसके संरक्षक हैं। यानी अल्लाह ने कुरान को खुद बचाने का जिम्मा लिया। अब बताओ, क्या तुम्हारी किताबों के लिए